नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूँ आप सभी का। फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ या कुछ और तो आपको नहीं है। बस आपकी समस्याओं को दूर करना और आपको आपकी इस कठिन घड़ी से बाहर निकालना, यही तो मेरा कर्तव्य है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व रखता हूँ। जितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, जैसे कविता क्लास के अंदर है, चांदनी है, गणेश है, कुनिका है, अक्षिता है, आकांक्ष है, अनुज है और आशुतोष है, दिपाशा है। ठीक है, चांदनी, ओझा, भावेश क्लास के अंदर है। भावे क्या वे सर एक दिक्कत है, बताइए क्या दिक्कत है। आकाश क्या कर रहा है, फटाफट बताइए क्या दिक्कत है। स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास को। तो GS 22 को लेकर है, बताइए जो भी दिक्कत है। GS 22 को लेकर है, 23 को लेकर है, आप बताइए, दूर कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। चलो, हेलो हेलो, ओके ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजें किस प्रकार से चल रही हैं। ठीक है, चलो दीपेशा, गुरप्रीत भाई, अरे होंगे भाई गुरप्रीत, सारे ही सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे बाबू। यहाँ पे हम बात कर रहे थे शेड्यूल 7 के बारे में। केंद्र व राज्यों के मध्य कुछ शक्तियों का विभाजन हम करा रहे थे। आज मैं दूसरे पेन से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बताना कैसा है। ठीक है, वो कहना है लोगों का कि आप वो पेन ट्राई करके देखिए। ठीक है, चलिए, लोगों का क्या, सर का कहना है, एक टीचर ने बोला कि सर वो वाले पेन से आप लिखिएगा तो देखना कैसी आएगी। ठीक है भाई, चेक करते हैं। थैंक यू विशाल। राहुल चौधरी, स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र के पास कुछ शक्तियां अलग होंगी, राज्य के पास कुछ शक्तियां अलग होंगी, और कुछ ऐसी शक्तियां होंगी वो राज्य और केंद्र दोनों के पास मतलब आदि आदि विभाजित होंगे। देखते हैं किस प्रकार से यह कार्य होता है। आपको यहां देखने को मिलता है कि जो अनुसूची 7 आपको यहां देखने को मिली है, इसमें 3 प्रकार की लिस्ट है। एक इसमें आपको केंद्र लिस्ट देखने को मिलती है, केंद्र सूची आपको देखने को मिलती है, जिसको सेंटर लिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंटर लिस्ट। इसी को आप सेंटर लिस्ट के तौर पर भी जानते हैं। एक और लिस्ट आपको देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है यूनियन लिस्ट, जिसको केंद्र सूची यानी सेंट्रल लिस्ट, या यूनियन लिस्ट भी इसी को बोला जाता है। एक होता है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट होता है, राज्य सूची, या जिसको बोला जाता है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट जिसको बोला जाता है। और एक आपको लिस्ट देखने को मिलती है स्टेट लिस्ट के बाद, थर्ड लिस्ट जिसको कहा जाता है, जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची आपको यहां देखने को मिलता है, समवर्ती सूची आपको यहां देखने को मिल जाती है, समवर्ती सूची। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, समवर्ती सूची की। तो 3 ऐसे अलग अलग आपको देखने को मिलती है समवर्ती सूची, यानी कॉन करंट लिस्ट। कॉन करंट लिस्ट आपको यहां देखने को मिल जाती है। अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश व प्रयत्न करना, बात को ध्यान से समझने की कोशिश व प्रयत्न करना। ठीक है, चलिए, पहले मैं बताता हूं केंद्र सूची। ऐसी सूची जिसके अंदर जितने भी विषय दिए गए हैं उन सब पर कानून बनाने की क्षमता केंद्र के पास है। ठीक है, केंद्र के पास है। विशाल, कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात पे है बाबू ये? अच्छा, मैंने बताया इसमें जितने भी विषय हैं, इन विषयों पर कानून बनाने की क्षमता या कानून बनाने की शक्ति, इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र को प्राप्त है, केंद्र को प्राप्त है, केंद्र को प्राप्त है, केंद्र को प्राप्त है। तो आप लिख लेना, इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र को प्राप्त है। सेंटर हैव राइट्स ओवर देयर, सेंटर हैव राइट टू क्रिएट, सेंटर हैव राइट टू क्रिएट laws on these topics, laws on these topics, on these topics। ठीक है, राज्य सूची आपको किस प्रकार से देखने को मिलती है? राज्य सूची क्या है? राज्य सूची की अपनी एक अलग क्षमता है। ठीक है, राज्य सूची की अपनी एक अलग क्षमता है। इसके अंदर क्या है? इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की है, इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की है, कानून बनाने की शक्ति राज्य की है, कानून बनाने की शक्ति राज्य की है, बनाने की राज्य की शक्ति, राज्य की शक्ति, इन विषयों पर कानून बनाने की राज्य की शक्ति, स्टेट पावर टू मेक लॉज ऑन इट, स्टेट पावर
टू मेक लॉज ऑन इट, लॉज ऑन इट, स्टेट पावर टू मेक लॉज ऑन इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की हम बात करते हैं। इसके अंदर है इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास है। कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास है। कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास है। बनाने की शक्ति दोनों के पास है। राज्य प्लस संघ दोनों के पास है। दोनों के पास तो लॉ मेकिंग पावर एट बोथ, लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट, बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं टोटल इसमें विषय आपको कितने देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए और यहां पर देखते हैं भैया कि केंद्र के अंदर आपके कितने टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, हर एक में कितने टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, बताइए सर। अगर मैं केंद्र के अंदर बात करूं, प्रारंभ में कितने विषय थे, प्रारंभिक कितने विषय थे, इन विषयों के इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रीज। वैसे तो सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, प्राइमरी सब्जेक्ट कितने थे, बट पॉलिटिकल की लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलेंगे दैट वुड बी एंट्रीज। एंट्रीज कितनी होंगी, ठीक है। मूल विधि की ई बुक नहीं मिलेगी, मूल विधि की बुक ही मिलेगी मार्केट में। ठीक है, चलिए जैसे प्रारंभिक विषय की बात करूं, सर प्रारंभिक विषय यानी प्रारंभ में कितने थे, इनिशियली कितने थे टॉपिक्स, इनिशियली कितने विषय आपको देखने को मिलते हैं, इनिशियली कितने विषय हमें देखने को मिलते हैं, 97 थे। ठीक है, कितने थे, 97 आपको देखने को मिलते हैं। वर्तमान में कितने, 100 हैं। बट वर्तमान में कितने हैं बाबू, करंटली कितने, 100 है। करंटली कितने हैं, करंटली 100 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ सर, कोई इशू इसमें दूर दूर तक नहीं है, कोई इशू आप में दूर दूर तक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे राज्य सूची है, तो राज्य सूची में अगर आप किस प्रकार से देखेंगे कि जो राज्य सूची है उसमें कितने थे, अब कितने हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं। प्रारंभिक विषय कितने थे, सिर्फ पहले 66 थे, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में ये 61 है, 61 आपके हो चुके हैं। ठीक है, गिर रहे हैं। ओके, यहां पे अगर मैं बात करूंगा समवर्ती में कितने थे, तो पहले 47 थे, और आज की डेट में कितने हो चुके हैं सर, आज की डेट में 52 हो चुके हैं। तो यह इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं, यह इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या रही होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या रही होगी। यदि है तो बताइए, आपकी समस्या को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी समस्या को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, किसी और प्रकार की कोई समस्या तो आपको नहीं है, क्योंकि वो नहीं होनी चाहिए, बात ये है। फटाफट बताइए। बढ़ाए घटाए क्यों जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अगर केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य सरकार इसका एक्सप्लॉइटेशन कर सकती है तो वो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसको। केंद्र को ही, जी हाँ, इसी को संघ सूची भी बोलते हैं, इसी को हम संघ सूची भी बोलते हैं, इसी को संघ बोलते हैं। कहने की बात हुई कि इसी को हम यूनियन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या ये राइटिंग साफ है, आपने वही पुराने पेन से लिखो। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे एग्जाम्पल, आपने कह दिया एग्जाम्पल ले लेंगे, और बताओ एग्जाम्पल ले लीजिए जी, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे हमें लेना पड़ेगा। पहचानेंगे कैसे सेंटर का, स्टेट का, हालांकि इसके अंदर कोई पहचान का कोई तरीका नहीं है, राइट, पहचान का कोई तरीका तो नहीं है, बट हाँ इसमें यह है कि आप अपनी मानसिकता के हिसाब से पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे केंद्र सूची है, तो कोई भी ऐसा विषय जो हर एक राज्य में आपको लगभग सिमिलर सा देखने को मिल जाए, वो हो जाएगा। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। उदाहरण के लिए जैसे संचार का कोई टॉपिक है, संचार का टॉपिक है, संचार का, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन यानी संचार है, कम्युनिकेशन है यानी कि संचार है, तो संचार संबंधी कोई भी कानून है कि कहां पे कौन सा इंटरनेट वर्क रहेगा नहीं करेगा, वो सब संचार,
संचार के ऊपर केंद्र कानून डिसीजन बनाता है। संचार, रक्षा, संचार के अलावा रक्षा, संचार के अलावा जो रक्षा होती है, रक्षा, डिफेंस, डिफेंस रक्षा, डिफेंस यानी रक्षा, रक्षा पर भी कुछ इस प्रकार का ही आपको मैटर देखने को मिलता है। रक्षा, रक्षा भी कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलती है। संचार हुआ, रक्षा हुआ, ठीक है, ये इसी के विषय है। बात है इसमें जो राज्य, देखो एक बात बताओ, ठीक, रेलवे है, चलो रेलवे में बताओ, रेलवे बताओ, रेलवे का मुझे बताओ, आप खुद बताओ रेलवे का, मैं बता नहीं रहा, आप ही बताओगे रेलवे का। रेलवे का आप खुद बताइए। कुमकुम, जदो साहब आप ये बताइए कुमकुम जी, कि यहाँ पर रेलवे जो है, इसका टिकट अगर आप जहां से आप हैं, जैसे आपका जो जदौन है ये बेसिकली या तो हरियाणा के ईस्टर्न साइड में है, या फिर आप ईस्टर्न यूपी से हैं, ठीक है, आप यानी कि लगभग लगभग आप इलाहाबाद के आसपास से कहीं से हो, ठीक है। तो जदौन साहब आप मुझे ये बताइए कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेलवे, तो रेलवे का जो टिकट आप देखते हैं कि रेलवे का टिकट है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश में खरीदेंगे तो भी इतने का ही पड़ेगा, अगर वही टिकट आप चंडीगढ़ में बैठ के खरीदेंगे तब भी इतने का ही पड़ेगा, तो यूनियन का हो गया ये, तो लगभग जिसमें हर चीज राज्य का जिस पर प्रभाव ही नहीं पड़े। लेकिन राज्य सूची में एग्जांपल देता हूं, जैसे भूमि, लैंड, आपके यहां जमीन की रेट अलग है, हमारे यहां जमीन की रेट अलग है, पता ही समझ में, बढ़िया। भूमि के बाद आता पुलिस, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कंधे पे उत्तर प्रदेश लिखती है, हरियाणा पुलिस कंधे पे हरियाणा पुलिस लिखती है, तो अलग अलग हो गए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, तो भूमि हो गया, पुलिस हो गया। संवर्ती सूची के बारे में आप देख लेंगे, संवर्ती सूची में होते हैं जो ऐसी चीज जो लोक कल्याण के लिए होती है, लोक कल्याण के लिए होती है, जैसे शिक्षा हुआ, शिक्षा आपको यहां देखने को मिलता है, शिक्षा, एग्जाम्पल के लिए आपको शिक्षा और परिवार नियोजन देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के लिए शिक्षा हुआ, एजुकेशन हुआ, परिवार नियोजन हुआ, शिक्षा हुआ, परिवार नियोजन हुआ, वो यही है, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलो, तो ये बच्चे इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, फटाफट बताओ। राम राम भाई जी। सर टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन लगवा दिया करें, क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, जीत राणा जीएस पे। कुमकुम जी, आगे बढ़िए बच्चे, ठीक है, नोट होते ही फटाफट बताओ। अगर समझ पाए फटाफट बताइए। थैंक यू किम जोंग ऑन, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ भाई, काम चल जाएगा दीपेश। सिनेमा भी कौन करंट पाएगा, सिनेमा आएगा राज्य सूची में, सिनेमा एंटरटेनमेंट का साधन है, ठीक है, याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, समवर्ती के बाद देन हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, अभी भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुसूची 8, ये लैंग्वेज से रिलेट करती है अनुसूची 8। आगे क्या है सर जी, अनुसूची 8 आपको देखने को मिल जाएगी, बताइए, अनुसूची 8 आपको देखने को मिलेगी, अनुसूची 8 आपको देखने को मिल जाएगी, जिस अनुसूची 8 को हम क्या कहते हैं, अनुसूची 8 को फिर ये कहा जाती है भाषा संबंधी अनुसूची, भाषा संबंधी कही जाती है, भाषा संबंधी कही जाती है, मतलब लैंग्वेज रिलेटेड ये कही जाती है, लैंग्वेज रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड, रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड, ठीक है, फटाफट, बहुत ध्यान से समझना सर, ऑनलाइन आपकी बुक मिल जाएगी, एक हफ्ते बाद मेरी किताब ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब लैंग्वेज रिलेटेड के बारे में समझना, जो भाषा संबंधी है, दरअसल इसमें 8 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख था, प्रारंभ में 8 आधिकारिक प्रारंभ में 14, प्रारंभ में 14 आधिकारिक भाषाएं बताई गई थी, 14 आधिकारिक भाषाएं बताई गई थी,
आधिकारिक भाषाएं बताई गई थी, भाषाएं बताई गई थी, भाषाएं बताई गई थी, 14 आधिकारिक भाषाएं बताई गई थी, लेकिन वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, भाषाएं हैं। तो ये बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। ठीक है, तो दीपाशा भाई ये किसके बारे में बात करता है? इनिशियल। ठीक है, ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। बताता है कि इनिशियल देवर 14, इनिशियली देवर 14, करंटली 22, 22। शुरुआत में 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। बात में समझिए कि किस किस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, बताएं। जैसे उदाहरण के लिए 15वीं भाषा कब जोड़ी जाती है? 15वीं भाषा कब जोड़ी? सिर्फ 15वीं भाषा जोड़ती है 21वां संशोधन, 21वां संशोधन 1967। भाषा का नाम सिंधी, सिंधी। बोली कहां जाती है सर? बोली जाती है आपकी कहां? गुजरात और राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, चलिए, चलो भाई आगे। 16वीं 17वीं और 18वीं भाषा, 16वीं 17वीं और 18वीं भाषा, 18वीं भाषा, 16वीं 17वीं और 18वीं भाषा। ठीक है जी हाँ। ये कह रही है कि सर मैं भाई नहीं, मैं बहन हूं। ठीक है बहन जी, आपको परम परम मेरा जो है प्रणाम स्वीकार करें और पढ़ने पे ध्यान दें आप। ठीक है बहन, आगे ध्यान दो। यहाँ देखिए, अगला आपको देखने को मिलता है 72वां संशोधन या 71वां संशोधन देखने को मिलता है 1992। 71वां संशोधन 1992। इसमें क्या जोड़ा जाता है? भाषा। तो 3 भाषाएं इसमें, कोंकणी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी बोली जाती है गोवा में, कोंकणी कहां बोली जाती है? कोंकणी गोवा में। मणिपुरी मुझे नहीं लगता कि बताना पड़ेगा कहां बोली जाती है। नेपाली सिक्किम में, सिक्किम में बोली जाती है। नेपाली कहां बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए, 19 20 21 22। 19 20 21 एंड 22। ये कौन सा सर? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 में आप देखिएगा, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, डोगरी मैथिली संथाली, मैथिली संथाली, मैथिली और संथाली, और संथली आपको देखने को मिलती है, संथली आपको देखने को मिलती है। ये याद रखना। अब कैसे है ये? 18 19 20 21 22, 19 20 21 22, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे 22। ठीक है, याद रखिए, बहुत प्यार से याद रखना। बोडो कहां बोली जाती है सर? ये असम में, मिजोरम में बोली जाती है। डोगरी उत्तराखंड में बोली जाती है। मैथिली बिहार में, संथली छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ऐसे बोली जाती है। याद रखिए, नोट होती बताइए।
जैसी नोट हो जाए तुरंत बता दो। हाँ भाई साहिल, क्या कह रहे हैं आप? फटाफट बताओ भाई, अगर नोट कर लिया है तो आगे बताइए। स्टैटिक जीके की क्लास कब होगी? सारी क्लास एक बार में कर लोगे क्या बाबू? तुम्हें लगता है कि आप सारी क्लास एक दिन में नहीं कर सकते? तो जो चल रहा है उसे चलने दो। बोडो कहाँ बोली जाती है सर? बोडो मेघालय, असम, मणिपुर जैसे क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, चलिए। तो हिंदी बाबू शुरुआत से ही थी। संथली कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़, झारखंड में। इसके बाद हम बात करते हैं, ये शुरुआत में तो यही थी, उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं बाद में ऐड हुई हैं। तो वो कैसे कैसे ऐड हुई हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलिए। ध्यान से समझिए कि आपको कैसे कैसे देखने को मिलती हैं। बहुत प्यार से समझते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। शेड्यूल 9। शेड्यूल 9। अब शेड्यूल 9 की हम बात करते हैं। शेड्यूल 9 आपको कैसे देखने को मिलता है? शेड्यूल 9, ठीक है, चलिए। देखो, 9वीं अनुसूची है, या फिर कह सकते हैं आप ये शेड्यूल 9 है। 9वीं अनुसूची, या कह सकते हैं ये शेड्यूल 9 है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा शेड्यूल 9 के बारे में, किस तरीके से आप शेड्यूल 9 को देखते हैं। इसके अंदर बताया गया भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार इसके अंदर बताया गया है। दूसरा, ना सिर्फ इसमें भूमि सुधार बताया गया बल्कि इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके संबंधी कानून भी बनाए गए हैं। संबंधी कानून, संबंधी कानून भी बनाए गए हैं। कानून भी बनाए हैं। संबंधी कानून का मतलब क्या हुआ कि रिलेटेड लॉज भी बनाए हैं। लॉज भी बनाए हैं। अब उन रिलेटेड लॉज की हम चर्चा करते हैं। रिलेटेड लॉज किस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं? तो जी, क्योंकि यह शुरुआत में नहीं था संविधान के, बाद में ऐड हुआ है। तो कब ऐड हुआ है? 51st CAA 1951। 51, ये फर्स्ट CAA, सॉरी, फर्स्ट CAA 1951। पहले ही संविधान संशोधन में इसके अंदर जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ दी गई। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन। शाहिद नाम का बच्चा कह रहा है कि सर आज मेरा बर्थडे है, मैं फिर भी क्लास ले रहा हूं। यही तो बात है शाहिद, जो बाकी उसे अलग बनाती है आपको, आपकी मेहनत, आपका जज्बा। आगे बढ़िए। तो यहां दरअसल भूमि सुधार के बारे में किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों बनाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलता है? ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलता है? सर जी, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की बात समझिए। ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की बात समझिए, बताइए। सर जी, दरअसल इसका जो ऑब्जेक्टिव है, दरअसल इसका जो उद्देश्य है, बहुत ज्यादा क्लियर है। और वो क्लियर किस प्रकार से है? सर जी, वह क्लियर इस प्रकार से है कि इसके ऑब्जेक्टिव में एक बात कही गई, इसके उद्देश्य में एक बात कही गई कि भाई उद्देश्य ये होगा कि यह जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा को उन्मूलन करेगा। ये जमींदारी को हटा देगा और जागीरदारी को हटा देगा। तो आज की डेट में आप खुद बता दो कि आज की डेट में आपको कहां जमींदारी और जागीरदारी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, याद रखेंगे, बेहतरीन। बहुत ही बेहतरीन। 10वीं की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची क्या है? ये दल बदल है। डिफेक्शन के तहत आती है दल बदल। ये दल बदल में आती है। दल बदल यानी डिफेक्शन लॉ होता है। अब आगे चल के इसको एंटी डिफेक्शन भी कर दिया गया है। ये कब जोड़ी गई थी? 52वां संशोधन, 1985 में इसको जोड़ा गया था। पूछा जाता है कि जब इसको 1985 में आप जोड़ेंगे
तो बहुत कॉमन सा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि चलो ठीक है 1985 में जोड़ भी दिया तो इसका विषय क्या है? यह है सर दल बदल संबंधी। कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने दलों को बदल लेता है, ठीक है, दलों को बदल लेता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको एड ऑन किया गया। शाबाश। दल बदल संबंधी है ये। यानी ये रिलेट किससे करता है? एंटी डिफेक्शन से रिलेट करता है, रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ है ये। और इसको ये जो नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ कब मिला सर? वो 1989 में मिला था। दल बदल विरोधी कानून है ये, दल बदल विरोधी कानून है ये, विरोधी कानून है ये, तो याद रखना। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए आगे बताइए। आगे हम बात करते हैं अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 11, अनुसूची 12। अनुसूची 11, अनुसूची 12, 11 और अनुसूची 12, 12। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अनुसूची 11 आपको किस तरीके से देखने को मिल जाएगी। अनुसूची 11 आपको किस तरीके से देखने को मिल जाएगी? ठीक है फटाफट बताइए। अनुसूची 11 में एक बात बताई गई है कि जो भी हमारी ग्राम पंचायत है उनका उल्लेखीकरण यहां पर किया गया है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राम पंचायत, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। पंचायत में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है पंचायत। और ये किस प्रकार से काम करता है बाबू उसको थोड़ा सा देखिए। जो ग्राम पंचायत होती है, कब इसको ऐड किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। इसको कब पारित किया गया? पास कब किया गया सर जी? ये किया जाता है पंचायती सदस्यों के समय पर 1993 में। तो याद रखना ये समय है आपका मार्च। समय आप अपने अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बट आप सीधा लिखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992। डेट छोड़िए, 73वां संविधान संशोधन लिखिए, संशोधन 1992। सेम उसी प्रकार से आप देखेंगे कि सर जी इसको लागू कब किया गया? 2006 में, सॉरी लागू किया गया 1993 में। ये 92 का एक्ट है। लागू कब से हुआ है? लागू कब से होता है? 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1992 में। ये ग्राम पंचायत में आपको देखने को मिलता है क्या बाबू? ग्राम पंचायत देखने को मिल जाता है इसमें, ग्राम पंचायत। इसमें आपका आता है म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पंचायत। ग्राम पंचायत जो ग्राम परिषद होते हैं, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये भी आपको म्यूनिसिपैलिटीज हैं। ग्राम परिषद बोल लीजिए या फिर इसको नगर परिषद बोलोगे ज्यादा अच्छा, नगर पालिका लिख दीजिए, नगर निगम लिख दीजिए, नगर निगम लिख दीजिए, सरकारी सा नाम भी लग रहा है। ठीक है चलिए, तो ये आपको देखने को मिलती है। कब किया गया है? ये भी सेम ईयर में किया गया था। ठीक है, अपनाया कब था इसको? अपनाया कब गया था बाबूजी? 1993 में किया गया था ये। तो जब 1993 में किया गया था तो एक बात इसके अंतर्गत पूछी जाती है, एक बात इसमें पूछी जाती है, इसमें क्या रिलेट करता है? इसमें नगर पालिका या नगर निगम रिलेट करती है। ठीक है, पूछ लिया जाता है इसमें विषय कितने, कई बार टॉपिक पूछ लेते हैं विषय कितने? 18। इसमें विषय कितने हैं बाबू? विषय हैं बाबू इसके अंदर विषय 18। ठीक है याद रखिएगा। तो ये अनुसूची 12 कब ऐड हुई थी?
तो 74वां संविधान संशोधन आया था, 74 संशोधन। संशोधन आपको देखने को मिल जाएगा 1992। लागू 93 में होगा, 1993 में। ठीक है, याद रखिएगा, नोट होते बताइए। बताइए समझ में। सर ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं बाबू? ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं बाबू। ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं बाबू? 29 विषय हैं। 29 विषय आपको देखने को मिलता है। कितने? 29 विषय आपको देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा शुभम बाबू, कहां पे हुआ है? एक ही में दो दो संशोधन बाबू? ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता कि एक साल में एक ही संशोधन होगा। कई बार एक साल में 10-10 संशोधन भी हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? संसद जितने बिल पारित करेगी वो सारे पास हो जाएंगे। एक दिन में हो सकते हैं कई संशोधन, अगर सरकार इसके लिए एग्री होती है तो। आगे बढ़िए, देन हम बात करते हैं। यहां खत्म होती है आपकी अनुसूचियां। अब अनुसूचियों के बाद आपको देखने को मिलते हैं संविधान के भाग। तो हेडिंग डाल लीजिए पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग डाल लीजिए। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग डाल लीजिए। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी हेडिंग होनी चाहिए। भारतीय संविधान के भाग, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के भाग। भाग, संविधान के भाग आपको देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या? पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स कितने भाग है बाबू? बताओ फटाफट। सर हमला कब होगा? किस पे हमला करना है तुम्हें? किम जोंग? आपने अपना नाम किम जोंग क्यों रखा है? आप वहीं से हो, साउथ कोरिया से हैं। अगर साउथ कोरिया से भाग जाओ ना, साउथ कोरिया चले जाओ, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। ठीक है, चलो 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 चलो, आप पढ़ सकते हैं पलक। तो बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर भाग भाग देखने को मिलते हैं 22। 22 है, लेकिन वर्तमान में दिक्कत हो चुकी है। वर्तमान में संख्या अलग है, दो तरीके से है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप बता दीजिए स्टेटमेंट बेस बता दीजिए, या सीरियल बेस बता दीजिए, ऑर्डर बेस बता दीजिए, ऑर्डर ऑर्डर बेसिस पर, ऑर्डर या सीरियल बेसिस पर। ठीक है, ऑर्डर या सीरियल बेसिस की अगर मैं बात करूंगा तो वो आज भी 22 है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इसका टैलेंट के बारे में, या फिर अगर मैं बात करूंगा संविधान के अंतर्गत जो भी हमारे जो क्रम होता है, क्रम के बाद संख्या होती है, तो वो 25 है, संख्यात्मक की वजह से। संख्यात्मक यानी काउंट जो है आपका वो कितना है, संख्यात्मक तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा आज की डेट में 25 है। लेकिन कोई भी नया भाग नहीं जुड़ा है, पुराने ही भागों के अंदर उपभाग जुड़े हैं। ठीक है, चलिए उपभाग जुड़े हैं इसके अंदर। कितने जुड़े हैं उपभाग? इसके अंदर आपके जुड़े हैं उपभाग, सब पार्ट्स इसके अंदर जुड़े हैं। इसमें क्या जुड़े हैं? वो सब पार्ट्स इसमें जुड़े हैं। ठीक है, चलिए बाबू लागू की तारीख 1993 ही होगी, धत तेरी की। लागू बाबू 93 में हुआ है, 1993 में हुआ, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ है। गलती से 92 लिख गया है मुझसे, 1993 होगा। क्रम के आधार पर अगर हम देखेंगे, क्रम के आधार पर
बाबू अगर आप संख्यात्मक देखोगे तो 25 है, लेकिन क्रम के आधार पर देखोगे तो 22 है, यानी 23 व 24 वाह वाह टीएच टर्म देखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब 22 के 22 भागों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से भाग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। आगे बढ़े बाबू, बढ़िया, तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल, अनुच्छेदों में भी क्रम है। अमन का कहना है उन्होंने अभी अभी बैठ लिया, तो अमन बाबू शुरुआत से देखिएगा। चलो गिनना शुरू करते हैं कौन कौन से हैं। पहले उनके क्रम पता हो, उनके अंदर आर्टिकल कौन से हैं, प्लस उनका विषय क्या है, ये पता होना चाहिए। हाँ सर, पार्ट जोड़ी भी गए, हटाए भी गए। मैं बात करता हूं पहला भाग। पहला भाग आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ राज्य क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी के बारे में है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, टेरिटरी के बारे में कि किस प्रकार से हमें अपने क्षेत्र को देखना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए। कोई नया राज्य जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, नहीं जोड़ना है तो कैसे नहीं जोड़ना है। दूसरा भाग आपको देखने को मिलता है 5 से लेकर 11, वो नागरिकता से रिलेट करता है बस। नागरिकता का मतलब क्या हो गया, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिलेट करता है, सिटीजनशिप से रिलेट करता है। फिर भाग 3 आपको देखने को मिलता है 12 से लेके 35। ये मौलिक अधिकार से रिलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स, अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट से बिलोंग करता है। उसके बाद आता है बाबू संविधान का भाग चौथा। उसके बाद आता है संविधान का भाग चौथा, 36 से 51, ये डीपीएसपी के लिए रिलेट करता है, डीपीएसपी के लिए। नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व, तत्व के लिए बात करता है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 आपके हो गए। इसके बाद देखिए 5वां, केंद्र में शासन, 52 से 151, केंद्र में शासन, केंद्र में शासन, जो भी सेंटर में शासन चल रहा है उसके बारे में बात करता है, केंद्र में शासन, 52 से लेके 151। छठवें में देखिए बाबू, या जगह छोड़ देना भैया जी एक। छठवें में देखिए राज्य में शासन है, 152 से 237, 52 से 237। अब 152 से 237 ये किस बारे में बात करता है, तो ये 152 से 237 ये डायरेक्टली किसके बारे में बात कर, राज्य में शासन, राज्य में शासन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट करते ही बता दीजिएगा, जैसे समझ में आ जाए फटाफट बताना, तुरंत बता देना जैसे समझ आ जाए। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, इसको बोलते हैं सेंटर रूल, इसको बोलते हैं स्टेट रूल। सेंटर रूल इसको बोलते हैं स्टेट रूल। ठीक है, आगे बढ़े बाबू, बहुत बेहतरीन। ठीक है, वैसे यहाँ एक बात है, वैसे यहाँ एक बात है कि बाद में इसके अंदर भाग 4 ही जोड़ा गया था, चाहो तो लिख सकते हो।
कि बाद में इसमें भाग 4A जोड़ा गया था, जो खाली स्थान है उसी के लिए बचाया गया है। बाद में भाग 4A इसमें जोड़ा गया, आर्टिकल 51A इसमें जोड़ा गया, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी होगा, फंडामेंटल कर्तव्य होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि अमेंडमेंट में भी देखने को मिलता है, इस वजह से यहां से थोड़ा सा नहीं लिखा है। ठीक है, चले। सातवां भाग खत्म कर दिया गया, पहले हुआ करता था सातवां भाग। आर्टिकल खाली इसमें 238 था। ये बी टाइप स्टेट रूल था, बी टाइप स्टेट रूल था यहाँ। ये प्रकार के राज्यों के उद्गम की बात की गई है। बी श्रेणी प्रशासन है, बी श्रेणी प्रशासन आपको देखने को मिलता है, बी श्रेणी का प्रशासन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नोट करते हैं। चलिए नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। राम राम भाई रोहित, क्या हाल है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। 7 भाग हो गए, लेकिन 7वां भाग आज की डेट में यहाँ काम नहीं करता। और ये कब कब जोड़े गए वो भी देख लीजिए, कब हटाए गए। देखो जो चौथा भाग आपको यहाँ देखने को मिलता है, ये 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो था आपका, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जोड़ा था इसमें, जोड़ा गया। ठीक है, एड ऑन होता है ये। कौन सा वाला? 4A वाले की बात कर रहा हूं, 4A वाले की बात कर रहा हूं आपसे, जो 4A वाला भाग था। और इसको कब हटाया जाता है? इसको हटाया कब जाता है? हटाया गया है ये हटा है। कब हटा है ये? ये आपको देखने को मिलता है 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संशोधन 1956 में हटा है ये, 1956 में हटा है ये। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हटा है। बी टाइप के स्टेट्स क्या होते हैं आगे बात करेंगे। पलक डट जा छोरे, आगे बढ़ो। नोट करें आपने? आगे बढ़ो, बेहतरीन। अब आप देखेंगे 8वां भाग, 9वां भाग, 10वां भाग। 8वां भाग, जहां जगह जगह छोड़ू वहां छोड़ते चलना। 8वें भाग जगह नहीं छोड़नी, 9, 9 के बाद 2 जगह छोड़नी है, देन 10, देन 11, देन 12, 13, 14, अगले पेज पे आ जाइए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 22। अब हम बात करते हैं इन सब के बारे में, बहड़ बहड़। 7 तक हो गया। 8वें के बारे में बात करते हैं, 8वां क्या कहता है? 8वां क्या कहता है? बहुत ध्यानपूर्वक बात को समझना, 8वां क्या कहता है। ठीक है, बहुत प्यार से समझिएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। मुस्कान समझना ही नहीं है, दिमाग कहां लगा रही है मुस्कान जी? समझना, ये क्या समझना है इसमें? इसमें समझना ही नहीं है बाबू। आपको नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल सही हो रहा है वो। समझना ही नहीं है तो समझने में क्यों आएगा है? आपको ये सिंपल सी बात है, पहले भाग में 1 से लेकर 4 तक है संघराज्य क्षेत्र, ये याद करना है, समझना नहीं है ये। ठीक है, हाँ संघराज्य क्षेत्र क्या, जब भाग पहला पढ़ाएंगे तब उसको समझ में आएगा आपको। ठीक है, आप गलती कर रही हो, आप समझने की कोशिश क्यों कर रही हो? पहले तो मुझे ये बताओ, किसी ने कहा आपको कि मतलब समझना नहीं, समझना था? यहाँ टेक्निकल गलती कर दी आपने। चलो, यहां आपको आर्टिकल देखने को मिलते हैं 239 से 242। इसमें आपका क्या है? यूटी का प्रशासन है, यूटी का प्रशासन है। केंद्र शासित जो क्षेत्र है हमारे, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाता है।
ठीक है चलिए। नहीं बाबू अनीश कहीं नहीं जाना, ठीक है चलिए आगे बढ़िए। 9वें में आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 243, ये पंचायत है। इसके बाकी बचे हुए भाग हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है बाबू 243 के बाद 244, इसमें क्या है आपका अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन है। अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन है, प्रशासन है। 11वें में 245 से 63 है, 245 से 263 है। केंद्र राज्य संबंध है ये, राज्य संबंध है ये। सेंट्रल स्टेट रिलेशन है ये। इसमें 264 से 300 ए है, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। बस ये विधायी और कार्यकारी है, कार्यकारी है। और ये कैसा है बाबू, सर ये राजस्व का है, पैसे का। ये इसमें क्या देखने को मिलता है, 321 से 307 तक व्यापार वाणिज्य है, व्यापार और वाणिज्य है, ट्रेड और कॉमर्स है, ठीक है। और इसमें आपको 308 से 323, कहने की बात क्या हुई सर, ये सिविल सेवा है, सिविल सेवा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इतना आपको देखने को मिलता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है चलो लीजिए। यह है पंचायत, पंचायत में आर्टिकल है 243। यू जो आपका शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन है, शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपको यहां देखने को मिलता है। इसके अंदर है सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट रिलेशन किस लेवल पे है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ये है आपका रेवेन्यू वाला, ये फाइनेंशियल आप बोल सकते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस जितने भी हैं। ये है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स वाला हिस्सा। और ये जो है ये सिविल सर्विसेज का है, सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज का है, ठीक है याद रखना। ठीक है बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, जैसे कुछ नए भाग भी इसमें जुड़े हैं, कुछ नए भाग भी इसमें जुड़े हैं, थोड़ा उनके बारे में देखते हैं। जैसे कुछ नए भागों को मैं गुलाबी रंग से दर्शाता हूं। जैसे 9A इसमें जुड़ा, 9B इसमें जुड़ा, 9A इसमें जुड़ा, 9B इसमें जुड़ा। अब 9A जो भाग है वो कब जुड़ा, सर 74वां संशोधन द्वारा जुड़ा था। 74वां संशोधन जब हुआ 1992 में, तब इसमें जुड़ा था। क्या इसमें जुड़ा, आर्टिकल 243 से लेकर जेड जी, इसमें रहता है नगर पंचायत, पंचायत म्यूनसिपलिटीज बोला जाता है, म्यूनसिपलिटीज बोला जाता है। फिर आता है 243 ZH से लेके ZT। ये क्या होता है भाई, 9B के अंतर्गत ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ZH से लेके ZT। तो इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ये होता है आपका क्या, सहकारी समिति, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है याद रखिएगा। ओके ये कब जोड़ा गया है, बट ये जोड़ा गया था 97 संशोधन, 97वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया। 97 संशोधन 2011, 97वें संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है चलिए थैंक यू कृष्णकांत। इसके बाद 14A भी जोड़ा गया है एक, इसमें कोई डायरेक्टली आर्टिकल नहीं था, इसमें सिविल सेवा के ही संबंध में इसी की संबंधित चीजें जोड़ी गई थी, संबंधित कुछ चीजें इसमें जोड़ी गई थी, कुछ रिलेटेड चीजें इसमें जोड़ी गई थी। और ये भी कब जोड़ा जाता है भाई, ये जोड़ा जाता है सर 42 संशोधन 1976, 1976 में जोड़ा गया था। तो ये है वो परिवर्तन।
तो 1 2 3 4 4 भाग जोड़े गए हैं। शुरुआत में कितने थे? अरे शुरुआत में कितने थे भैया जी? सर जी शुरुआत में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 3 तो हुए, 1 2 3, अच्छा मैं 4 जोड़ दिए, 3 यहां है, 1 पीछे है, ये जोड़े गए थे। 4 जोड़े 1 घटाया, 22 प्लस 4 26 माइनस 1 25, ये हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे के पार्ट्स और हैं, उनको और कंप्लीट करते हैं, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। ये और देख लो बाबू, अनुज, ठीक है, अर्जुन, अर्जुन भाई देखे एक बार। 5वें में आपको पंचायत देखने को मिल जाएगी, आर्टिकल 324 से 329, इसमें है सिर्फ और सिर्फ आपके चुनाव, इलेक्शंस। 1 मिनट में खत्म हो जाएगा अब ये। ठीक है सर जी। 16वें में आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 330 से लेकर 342। ये क्या है? आरक्षण की बात की जा रही है। विशेष प्रावधान, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, कैसा? राजनीतिक आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, स्पेशल प्रोविजन बोलते हैं। कुछ जातियों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन, जातिगत, ठीक है, विशेष उपबंध है। 343 से 51, एक इसलिए राजभाषा, लैंग्वेज प्रोविजंस है, लैंग्वेज प्रोविजंस। 18वां आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 352 से 360, 352 से 360 है, जो देखने को मिलता है आपातकाल, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। 19 में आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 361 से लेके 367, मिसलेनियस, विविध, यानी मिसलेनियस बाबू ये संविधान के भाग हैं। 20 में आपको देखने को मिलता है 368 यानी संशोधन, अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। 21 में आपको देखने को मिलता है 69 से लेके 92, अस्थायी प्रावधान, कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस होते हैं, अस्थायी प्रावधान होते हैं भैया, प्रावधान, कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस होते हैं, टेम्परेरी प्रोविजंस होते हैं, टेम्परेरी प्रोविजंस, उसकी व्याख्या है यहां पर। और 22 में होता है 393 से 95, सिर्फ और सिर्फ एक बात होती है इसमें, केवल निरसन होता है इसमें, निरसन, निरसन यानी पूरे संविधान का जो भी ब्रीफ है वो होता है। अब इसमें क्या है इसका मतलब वो हम एंड में ही देखेंगे जब इसके बारे में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। संविधान का भाग 17A भी है, 17A नहीं होता भैया जी, 14A होता है। 14A कब जोड़ा गया था? 14A जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, चलिए। आर्यन गुजर का कहना है सर कमेंट नहीं देखते हो। अरे भाई क्या बताऊं मैं तुम्हें, कमेंट देखने के पीछे का कारण भी तो होना चाहिए ना भाई। ठीक है, किमू बाबू ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा था ये ना, 42nd संशोधन 1976। चलो ओके, आज के लिए बाबू इतना ही रहेगा, बहुत बढ़िया रहा, चीजें बहुत समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, इससे आगे की जानकारी अब हम कल देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।